देखिए आज का जो हमारा जो टॉपिक्स है वो है रोटरी कन्वर्टर। रोटरी कन्वर्टर क्या होता है, रोटरी कन्वर्टर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले हमें इसके बारे में समझना होगा। देखिए रोटरी कन्वर्टर हमें डीसी दे सकता है, एसी दे सकता है। अगर हम रोटरी कन्वर्टर में इनपुट में अगर एसी प्रोवाइड कराएं तो उसके आउटपुट से हमें डीसी मिल जाती है। अगर हम डीसी दें कम्यूटेटर को तो ये स्लिप रिंग साइड हमें एसी मिल जाती है। तो हमारी एसी की ज़रूरत भी हो जाती है पूर्ति और डीसी की भी हो जाती है। और अगर इसे किसी यांत्रिक विधि से अगर हम घुमाएं तो हमें एसी और डीसी दोनों ही मिल जाती है। स्लिप रिंग के साइड एसी मिल जाएगी और आपके कम्यूटेटर साइड डीसी मिल जाएगी। अब इससे एसी डीसी दोनों मिल गई। अब मैं आपको ये और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब ज़्यादा मान की विद्युत धारा हमें डीसी के रूप में चाहिए रहेगी तब हम रोटरी कन्वर्टर का प्रयोग करेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कन्वर्टर्स हैं दो प्रकार के होते हैं रोटरी वाले, पहला सिंगल फेस और दूसरा थ्री फेस। तो सबसे पहले मैं सिंगल फेस की बात करूंगा। जो सिंगल फेस रोटरी कन्वर्टर में जो आपका जो स्टेटर है, ये जो स्टेटर है, ये स्टेटर आपका शंट अथवा कंपाउंड प्रकार का होता है। ये जो स्टेटर है आपका डीसी मशीन की तरह शंट या कंपाउंड प्रकार का होता है, ठीक है। जबकि इसका जो रोटर है, रोटर जो होता है आपका वो आपका एक तरह से वेव बाउंड प्रकार का होता है। क्या होता है? वेव बाउंड। वेव बाउंड रोटर में आपको अच्छी तरह पता है कि वेव बाउंड रोटर की लंबाई ज़्यादा रखी जाती है और इस रोटर में वेव बाउंड वाइंडिंग कर दी जाती है। अब इसका ये देखा जाएगा कि इस रोटर की जो वाइंडिंग है वो कैसी रहेगी और रोटर की जो वाइंडिंग के जो संयोजन है वो स्लिप रिंग या कम्यूटेटर से कैसे निकलेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसमें जो संयोजन निकलते हैं हमारे 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री पर निकाले जाते हैं। कितने पे निकाले जाते हैं? 180। सिंगल फेज मशीन में 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री पर निकाले जाते हैं। और इसमें जो रोटर है उसमें आर्मेचर में जो समांतर पथों की जो संख्या होती है, आर्मेचर में जो समांतर पथों की संख्या होती है A बराबर 2 होती है। A बराबर 2 का मतलब होता है आर्मेचर में चुंबकीय फ्लक्स के लिए केवल दो ही मार्ग होंगे। कितने मार्ग होंगे? दो ही मार्ग होंगे। अब ये देखिए, ये यहां से अगर आपने डीसी प्रोवाइड करी तो ये कम्यूटेटर को डीसी गई, कम्यूटेटर के बाद आपके रोटर को गई। तो आपको अच्छी तरह पता है कि रोटर में जो बिजली पैदा होती है वो केवल और केवल प्रत्यावर्ती स्वभाव की ही बिजली पैदा होती है। तो प्रत्यावर्ती स्वभाव की बिजली आपका 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री से यहां पर टैपिंग से निकली हुई है। तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? एसी मिल जाएगी। तो यहां पर आपने जो डीसी धारा दी थी इनपुट में, तो आउटपुट में आपको कौन सी धारा मिल चुकी है? एसी धारा, यानी प्रत्यावर्ती करंट मिल चुका है यहां पर। तो ये स्लिप रिंगों से ले लिया जाता है। आप जैसे हमने ऐसी दी इस रोटर को स्लिप रिंगों के माध्यम से, आपका जो एक तरह का ये रोटर नहीं बोलेंगे, इसको हम आर्मेचर ही बोलेंगे। ये वेव बाउंड आर्मेचर हो गया। तो आपके आर्मेचर में प्रत्यावर्ती स्वभाव की विद्युत धारा पहुंची और ये कम्यूटेटर से आर्मेचर वाइंडिंग जुड़ी हुई है। तो कम्यूटेटर का काम क्या होता है? ये आपका दिक् परावर्तक होता है। तो ये क्या करता है? एसी को डीसी में चेंज कर देगा और यहां पर हमें डीसी मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह पता है कि अंदर जो होती है हमारी रोटरी के अंदर केवल और केवल ऐसी धारा ही पैदा होती है। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें आउटपुट में डीसी लेना है कि एसी लेना है। तो हमने कम्यूटेटर लगा दिया तो डीसी मिल जाएगी और स्लिप रिंग लगा दिया तो एसी मिल जाएगी। आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें अगर हमें एसी डीसी दोनों एक ही साथ चाहिए, एसी भी चाहिए और डीसी भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इस कन्वर्टर को किसी मैकेनिकल डिवाइस से या किसी प्राइम मूवर से जोड़ देंगे तो स्लिप रिंगो साइड एसी मिल जाएगी और आपके कम्यूटेटर साइड हमें डीसी मिल जाएगी। क्लियरली है?
तो ये आपका रोटरी कन्वर्टर का काम होता है। अब एसी का डीसी का क्यों करा हमने, क्योंकि डीसी जो होती है हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है कई जगह। धातु शोधन है, बैटरी चार्जिंग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इलेक्ट्रॉनिक सारी डिवाइसेस हैं। डीसी मशीनों को अगर आपको चलाना है तो डीसी मशीनों को चलाने के लिए भी हमें डीसी की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिक बेल है आपकी डीसी प्रकार की, परमानेंट मैग्नेट है आपका। इन सब चीज़ों में हमें डीसी की ही ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें जो है डीसी धारा लेनी पड़ती है। ओके, कन्वर्टर आपका क्लियर हो चुका है। और कन्वर्टर अब कितने कितने प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज, थ्री फेज, इसकी चर्चाएं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।